हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th म्यूजिक के यानी कि संगीत के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न चुने हुए यानी कि सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, लय क्या है और इसके प्रकार बताएं। तो लय क्या होता है? तो गायन, वादन और नृत्य यानी कि गाने के समय, और वादन यानी कि बजाते समय, और नृत्य यानी कि डांस करते समय गति को एक समान कायम रखने या बरतने को ही लय कहा जाता है। संगीत में समान गति बरतने को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं। और लय के तीन प्रकार होते हैं, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो आपको बस इतना समझने का जरूरत है कि लय आखिर होता क्या है। तो याद रखिएगा, गाते समय जब हम गाते हैं या बजाते हैं यानी किसी चीज को बजाते हैं या फिर नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, तो उस समय जो गति को एक समान कायम रखते हैं या फिर गति को एक समान बरतने का काम करते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है? लय कहा जाता है। यानी कि एक वर्ड में आपको याद रखना है कि लय क्या होता है। तो गति को एक समान कायम रखना ही लय होता है। समझ गए? संगीत में समान गति को बरतने को क्या कहते हैं? तो लय कहते हैं। और याद रखना है कि इसके प्रकार, तो इसके तीन प्रकार होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि लय के कितने प्रकार होते हैं, दो, तीन, चार या पांच प्रकार। तो याद रखना है लय के तीन प्रकार होते हैं। तीनों का नाम अच्छे से याद रखेगा, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अगला क्वेश्चन है, केदार राग का आरोह, अवरोह और पकड़ लिखे। तो केदार राग का आपको आरोह और अवरोह और पकड़ तो बता ही देते हैं, साथ ही साथ आपको इसके बारे में थोड़ा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए भी बता देते हैं ताकि आपको याद रहे कि राग केदार का ठाट क्या होता है, वादी संवादी क्या होता है, इसको कब गाया बजाया जाता है, इसकी जाति क्या है। तो याद रखिएगा, राग कल्याण जो है ठाठ जनक राग है। देखिए यहाँ पर आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि राग केदार का आपको संक्षिप्त में परिचय बताना है। जब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि आपको राग केदार का संक्षिप्त में परिचय बताना है, तो आपको इस तरह से लिखना है। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि राग केदार का आरोह और पकड़ लिखे, तो अभी आपको इस तरह से लिखना है, वो बता देंगे। ठीक है? तो अभी अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि राग केदार का संक्षिप्त में परिचय दे, या फिर आपसे ऑब्जेक्टिव में इसमें से काफी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको किस तरह से बताने वो आपको बताते हैं। जैसे पूछा जा सकता है आपसे कि राग कल्याण का राग केदार जो है इसका ठाट क्या होता है। तो राग केदार का जो ठाट है वो कल्याण ठाट होता है। कल्याण ठाट का जनक राग माना जाता है राग केदार। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। और जब संक्षिप्त में पूछा जाए तो आपको इस तरह से लिखना है। इसमें दोनों मध्यम तथा अंश स्वर शुद्ध लगते हैं। इसका वादी मोह है, संवादी शौ है। याद रखिएगा, इसके आरोह में टे, गौ, वो और अवरोह में केवल गौ वर्जित होता है, और इसलिए इसकी जाति जो है ये औंडव शांडव जाति है। याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि राग केदार की जाति क्या होती है। तो औंडव शांडव जाति होती है। इसके गाने बजाने का समय रूटी का प्रथम पहर है। ये आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए भी। और आपसे एग्जाम में पूछा जाए अगर कि राग केदार का संक्षिप्त में परिचय लिखें, तो इस तरह से आपको उत्तर को लिखना है। समझ गए आप लोग? अब देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि राग केदार का आरोह, अवरोह और पकड़ लिखें। तो आरोह और अवरोह, अवरोह और पकड़ इस तरह से लिखना है। इसका आरोह होता है राग केदार का सा, म प, ध प, नी ध सा। अवरोह होता है सा, नी ध प, मे प, ध प, म रे सा। पकड़ होता है सा, म प, मे प, ध प, म रे सा। ये इसका पकड़ हो गया। इसको थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको क्या था, समझने का बस जरूरत है कि लय क्या होता है। तो गति को एक समान कायम रखने का जो होता है उसी को कहा जाता है लय। इसमें सिर्फ समझने की बात थी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बता ही दिए कि आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि राग केदार का आरोह, अवरोह और पकड़ लिखे, तो इस तरह से आपको लिखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राग केदार का संक्षिप्त में परिचय दे, तो इस तरह से लिखना है। और आपसे एग्जाम में फिक्स है कि ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही जाएगा, चाहे राग केदार का ठाठ पूछ ले, या फिर उसका वादी या संवादी पूछ ले, या फिर उसकी जाति पूछ ले, या फिर उसके गाने बजाने का समय पूछ ले। इसमें से कुछ ना कुछ तो आपसे पूछेगा ही, इसलिए इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। तो आपके 2 से लेकर के 4 नंबर तक फिक्स हो जाएंगे सिर्फ इसी क्वेश्चन से। 2 नंबर तो आपका फिक्स है, लेकिन अगर ये लघुत्तरीय में पूछ लिया, चाहे उसका संक्षिप्त परिचय पूछ ले या आरोह, अवरोह और पकड़ लिख ले, पकड़ पूछ ले, जो कि पूछेगा ही, इंपॉर्टेंट है इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो आपके 4 नंबर सिर्फ इतना याद करने से पक्का हो जाएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि राग देश का आरोह, अवरोह लिखे। तो राग देश का आरोह, अवरोह क्या है? तो राग देश का आरोह है सा रे म प नी सा। अवरोह है सा नी ध प ध म ग रे ग नी सा। ये क्या है? तो राग देश का आरोह है और ये अवरोह है। इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसको भी आपको, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं, बस आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अलहैया बिलावल का संक्षिप्त में आपको परिचय देना है, यानी कि छोटा रूप में आपको अलहैया बिलावल का परिचय देना है। तो अलहैया बिलावल का ठाट क्या होता है? तो अलहैया बिलावल का ठाट जो है बिलावल ही होता है। इसका वादी ध होता है, संवादी ग होता है, और इसकी जाति सांडव संपूर्ण होती है। इसका गायन और वादन का जो समय है वो दिन का प्रथम पहर है।
अलैया बिलावल का जो गाने का समय है वो दिन का पहला पहर है, प्रथम पहर है, और इसमें जो वर्जित स्वर होता है वो आरोह होता है। समझ गए? तो ये होता है अलैया बिलावल का परिचय हो गया संक्षिप्त में। और आपको याद रखना है कि अलैया बिलावल का प्रचार इतना ज्यादा हो गया, जैसे आपको बता दें कि हम एक पेस्ट खरीदने जाना होता है किसी भी कंपनी का पेस्ट, तो हम उसको, कई सारे लोग क्या कहते हैं कि हमें कोलगेट चाहिए, ये कहते हैं नहीं कि हमें पेस्ट चाहिए। पेस्ट बोलेंगे तो फिर तो अलग अलग कंपनी हो गया, उस कंपनी का आपको पेस्ट दिया जाएगा मुंह धोने के लिए, लेकिन हम क्या कहते हैं अधिकतर लोग कि कोलगेट चाहिए, फिर वो कोलगेट में पूछता है कि किस कंपनी का चाहिए, फिर आपको बताते हैं। तो आप ये नहीं बोलते कि हमें पेस्ट चाहिए, कई सारे लोग बोलते हुए कि हमें पेस्ट चाहिए, लेकिन आप अधिकतर लोग को देखिएगा वो क्या बोलते हैं कि हमें पेस्ट चाहिए, पेस्ट नहीं चाहिए, वो बोलते हैं हमें कोलगेट चाहिए। फिर वो दुकान वाला पूछता है कि कौन सा चाहिए, तो आप बोलते हैं कि इस कंपनी का दे दो, उस कंपनी का दे दो। तो उसी तरह से राग अलैया बिलावल का प्रचार इतना हो गया कि जैसे सिर्फ बिलावल कहते हैं, कहने पर अधिकतर गायक जो होते हैं वो सिर्फ बिलावल कहने पर ही अलैया बिलावल राग गाने लगते हैं। समझिए इतना ज्यादा इसका प्रचार हो गया कि राग जैसे हम अलैया बिलावल कहते हैं, इसका बिलावल कहते हैं कि लोग अलैया बिलावल ही गाते हैं, जबकि बिलावल अलग है और अलैया बिलावल अलग है, इसलिए इसको सिर्फ बिलावल कहने से लोग अलैया बिलावल राग को गाने लगते हैं। समझ गए? लेकिन बिलावल जो है ये इससे अलग होता है। समझ गए कि बिलावल अलग होता है और अलैया बिलावल अलग होता है, लेकिन इतना ज्यादा इसका प्रचार हो चुका है, इसलिए जैसे हम बिलावल बोलेंगे तो जो संगीतकार होते हैं, गायक होते हैं, वो क्या करते हैं, अलैया बिलावल राग को ही गाने लगते हैं। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। और आपको हो गया यहाँ तक कंप्लीट। और अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग, बहुत सारे बच्चे म्यूजिक का नोट्स का पीडीएफ ले चुके हैं, और अभी तक अगर आप लोग नहीं लिए इसका नोट्स पीडीएफ तो आप लोग को बता दें जल्दी से कि आप लोग कैसे ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, जो भी बच्चे इसका पीडीएफ ले लिए, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, वीडियो को थोड़ा स्किप करके थोड़ा आगे से अगले क्वेश्चन की ओर से आप लोग देख लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक इसका पीडीएफ नहीं लिए, जो म्यूजिक का नोट्स है, तो आप लोग कैसे ले सकते हैं आपको बता देते हैं। तो आपको जो नोट्स लेना है इसमें आपको 3 पीडीएफ बनेगा। अब 3 पीडीएफ में रहेगा क्या क्या, तो पहला पीडीएफ में आपको 400 से भी अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे आंसर के साथ। दूसरा पीडीएफ में आपको मिलेगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर म्यूजिक का, जिसमें कि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, और इसकी भी संख्या 100 से भी अधिक ही होगी, 120 के करीब है। और तीसरा पीडीएफ में मिलेगा पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको आंसर के साथ एक ही पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, सारा का सारा प्रश्न चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा। और इसका प्राइस जो केवल 30 रुपीज है, यानी कि 30 रुपये, और 30 रुपये में आपको हिंदी सॉरी म्यूजिक का जो पीडीएफ है वो आपको मिल रहा है। और पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आपको क्या करना है, केवल और केवल 30 रुपये पे कर देना है। जैसे आप लोग इस नंबर पे 30 रुपये पे कीजिएगा, पे करके आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट, ये 30 रुपये पे कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना, और बस एक छोटा सा मैसेज कर देना है म्यूजिक, जिससे ये पता चल जाए कि आपको म्यूजिक का पीडीएफ चाहिए, और जो पीडीएफ है वो आपको तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग म्यूजिक का पीडीएफ ले सकते हैं, जो भी बच्चे नहीं लिए उनको बोल रहे हैं। समझ गए? और अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं ना, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला, 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा, 100%। और इतना कंफर्म के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपके जो बुक म्यूजिक का सिलेबस जो म्यूजिक का उसी से आएंगे, और सिलेबस यानी कि बुक से आ जाए या फिर सिलेबस के अंतर्गत से ही आएगा, तो सिलेबस जितना है और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकते थे वो सारा का सारा इस पीडीएफ में ऐड कर दिए। सारा का सारा जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सिलेबस के अनुरूप, वो सारा का सारा आपको इस पीडीएफ में ऐड कर दिए हैं। अब क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी बात करें, थोड़ी देर पहले आपको पता ही होगा मॉडल पेपर जारी किया गया था, तो मॉडल पेपर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जितने भी सब्जेक्टिव में भी लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे, वो सारा आपको बता भी चुके हैं पिछले वीडियो में। इस सारा का सारा प्रश्न आप लोगों को उसी मॉडल पेपर जो है उस सारा का सारा आपको इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। मॉडल पेपर में जितने सारे क्वेश्चन है वो तो मॉडल पेपर बाद में आया था, लेकिन ये जो पीडीएफ है तो आपको पहले से ही देने, तो पहले से ये सारा क्वेश्चन उस पीडीएफ में ऐड कर दिए थे, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो पहले से आपको उसमें देखने को मिल रहा था। सेम इसी तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आप लोगों को पहले ही आपको उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है इसमें जो भी बच्चे अभी तक इस म्यूजिक के पीडीएफ को नहीं लिए, इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा, और इसको लेकर के आप लोग म्यूजिक की अपनी तैयारी को और भी बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। समझ गया? और इसके करने के बाद ना आपको कोई भी बुक पढ़ने की म्यूजिक की, या फिर कोई भी आपको गेस्ट पेपर, या फिर कोई भी पीडीएफ, या फिर कोई भी कुछ भी आपको क्वेश्चन बैंक कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये 3 पीडीएफ को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है राग बिहाग का संक्षिप्त में परिचय दे। तो राग बिहाग का ठाट क्या है, तो राग बिहाग का ठाट है कल्याण, और इसकी जाति है औंडव संपूर्ण जाति। याद रखिएगा, राग बिहाग का जाति क्या है, तो औंडव संपूर्ण जाति का है राग बिहाग, और इसका वादी क्या होता है, तो गौ होता है, और इसका संवादी होता है नी। और इसके गायन वादन का जो समय है राग बिहाग का, वो रात्रि का दूसरा पहर है। रात्रि का दूसरा पहर राग बिहाग का गाने बजाने का समय है।
और इसमें जो वर्जित स्वर है वो आरोह में रे और ध लगता है, राग बिहाग में वर्जित स्वर। याद रखिएगा, ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। इतना याद कर लिए यानी कि आपका 1 से 2 नंबर तो पक्का ही हो गया। हो सकता है 4 नंबर भी आपके पक्के हो जाए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में पूछ लिया तो 2 नंबर आपके वहां से पक्के होंगे और 2 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव से। लेकिन 1 नंबर तो आपका कंफर्म ही है कि ये इतना 4-5 याद कर लिए पॉइंट, और 1 नंबर आपका पक्का हो गया, क्योंकि इससे ये राग बिहाग से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो फिक्स ही है। 2 भी रहता है किसी साथ, लेकिन एक तो फिक्स ही है। और लघु उत्तरीय में पूछ लिया तो आपके एकदम बल्ले बल्ले हैं, आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे इतने याद करने से। और आपको याद रखना है, ये जो राग बिहाग है, ये प्राचीन गायक राग बिहाग को बिलावल ठाट के अंतर्गत ही मानते थे। प्राचीन गायक, आधुनिक गायक नहीं, प्राचीन गायक। तो इतना आपको याद रखना है राग बिहाग के बारे में, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राग भीम पलासी का संक्षिप्त में परिचय दे। तो राग भीम पलासी दिन के चौथे पहर में गाया बजाया जाने वाला एक काफी ठाठ जन राग है। आपसे पूछा जाएगा कि राग भीम पलासी का ठाठ क्या होता है, तो याद रखिएगा काफी होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। जिसकी की जाति औंडव संपूर्ण है, ये इसकी जो प्रकृति है राग भीम पलासी की, ये शांत प्रकृति है, और इसमें वादी स्वर के रूप में म तथा संवादी स्वर के रूप में सा जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको राग भीम पलासी के बारे में याद रखना है। और इतना अगर याद कर लेते हैं तो इसमें भी आपके 1 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। 1 नंबर का फिक्स है कि 1 से 2 नंबर का इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जो कि फिक्स ही है, इसमें तो कोई ना का बात ही नहीं है, हाँ ही रहेगा, यानी कि आएगा ही 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव। और अगर आपके ये क्वेश्चन इस लघु उत्तरीय में पूछ लिया तो आपके 2 नंबर और मिल जाएंगे। इस तरह से आपके 3 नंबर तो पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी पूछा लघु उत्तरीय, जो कि संभावना नहीं भी रहती है, क्योंकि लघु उत्तरीय तो आपके 20 ही पूछे जाएंगे, इसलिए हो सकता है नहीं पूछा जाए, लेकिन 1 नंबर का इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। बस इतना अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और 3 नंबर भी आ सकते हैं अगर लघु उत्तरीय में पूछ लेते हो। तो याद क्या क्या रखना ऑब्जेक्टिव के लिए, ये किस राग भीम पलासी जो है ये किस ठाट का राग है, तो काफी ठाट का राग है। इसको कब गाया बजाया जाता है, तो दिन के चौथे पहर में गाया बजाया जाता है। राग भीम पलासी का प्रकृति क्या है, तो शांत प्रकृति है। इसका वादी स्वर म होता है, संवादी स्वर जो है इसका सा होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारतीय संगीत में 10 ठाठ रागों के नाम लिखे। अच्छा, तो आपको याद रखना है बिलावल, कल्याण, खवाज, मारवा, काफी, भैरव, पूर्वी, असावरी, तुरी और भैरवी। तो ये 10 ठाठ के नाम है जो कि उत्तर भारतीय संगीत में है। 10 ठाठ के रागों के नाम है, इस 10 को अच्छे से याद रखिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, तबला के मुख्य घराने कौन कौन से हैं, तो तबला के मुख्य 3 घराने हैं, पश्चिमी, पूर्वी और पंजाबी घराना। पश्चिमी के अंतर्गत दिल्ली और अजरारा का घराना आता है। पूर्वी के अंतर्गत लखनऊ, फर्रुखाबाद और अजरारा घराना आता है। पंजाब जो घराना है ये स्वतंत्र अलग एक घराना है, यानी कि अकेला ये घराना है, पंजाब घराना है। तो ये 3 को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तबला के मुख्य घराना तो पश्चिमी, पूर्वी और पंजाबी, समझ गए। इस तीनों को अच्छे से याद रखिएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि करेंगे म्यूजिक के और भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न और भी लघु उत्तरीय प्रश्न। और जो भी बच्चे अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए, ऊपर जो आपको पीडीएफ बताएं म्यूजिक का, तो उस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। इसमें अगर जितना क्वेश्चन है ना म्यूजिक का, जितना भी आपका तैयारी वो मेरे ऊपर आप छोड़ दीजिए। जितना क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट सारा का सारा आपको वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एग्जाम से पहले आपका पूरा करवा देंगे। और जितना आपका जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ में क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो इसके बाद आपको और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस जितना आपको बोल रहे हैं इतना आप कर लीजिए। उसके बाद आप एग्जाम के ऐसे आएंगे तो सबसे पहले मुझे थैंक यू कहेंगे, क्योंकि जितना आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा म्यूजिक का वो सबसे पहले आपको करवा ही देंगे एग्जाम से पहले तक। और उसको कर लेंगे अगर आप लोग डेली वीडियो को देखते हैं, पीडीएफ में जितना क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। सारा का सारा प्रश्न आप लोग एग्जाम में बना के आइएगा म्यूजिक में। तो इस पीडीएफ को जरूर ले लीजिएगा। जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए उनके लिए बोल रहे हैं, इससे और आपको ही आसानी होगी समझने में। क्यों आसानी होगी, तो इसमें जो क्वेश्चन सब है वो पहले से आप पढ़ के चुके रहेंगे, थोड़ा सा समझ भी लिए रहेंगे, और वीडियो में आपको समझाते हैं तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो इससे आपको ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।